नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज है 18 नवंबर एमपी प्रथम पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो पहला प्रश्न है, कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा योजना है। तो कमजोर वर्गों की जो शिक्षा योजना है, कौन सी शिक्षा योजना है? पहला ऑप्शन है मध्याह्न भोजन योजना, दूसरा शिक्षा गारंटी योजना, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कमजोर वर्गों के लिए जो शिक्षा योजना है, तो कौन सी योजना है? ए और बी दोनों, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। मध्याह्न भोजन योजना और शिक्षा गारंटी योजना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि होती है कैसी होती है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों, मतलब कि सीखने की क्षमता। ठीक है, जो बुद्धि होती है सीखने की क्षमता है, अमूल चिंतन की योग्यता है, दोनों है। तो या और बी दोनों नहीं है, यहाँ पे डी है, ए और दोनों है। ठीक है, तो ए और बी दोनों है, ऑप्शन इसलिए डी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सृजनशीलता से संबंधित है। तो सृजनशीलता संबंधित कौन है? प्रवाह है कि मौलिकता है, लचीलापन है कि निस्तारण है? तो सृजनशील से क्या है? निस्तारण है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम सोपानकी को आर एम गैने कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? तो अधिगम सोपानकी को जो आर एम गैने कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा 8 वर्ग में। कितना? 8 वर्ग में जो है विभाजित करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो मैस्लो के जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है इनको क्या कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, तो मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगला जो प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द जो बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर होगा अपसारी चिंतन। किससे? अपसारी चिंतन से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो बच्चों को जो शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, क्या होता है? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऐसा कारक है जो स्मृति से संबंधित नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा अनुभूति। ठीक है, अनुभूति जो होता है स्मृति संबंधित नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है तो किस प्रकार का संप्रत्यय है? यह जो है ज्ञानपरक संप्रत्यय, क्रियापरक संप्रत्यय, संविगात्मक संप्रत्यय या ये सभी? तो ऑप्शन यहाँ पे डी, ये सभी है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो कैसा परिवर्तन हो सकता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं कौन कौन से हैं? तो यहाँ पहला आवश्यकता है, दूसरा है चालक, तीसरा है प्रेरक, तीसरा है इच्छा। तो अभिप्रेरणा के जो स्रोत कौन कौन से हैं? इसका जो सही उत्तर होगा आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता जो है अभिप्रेरणा के स्रोत है, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को जो सामाजिक संरचना माना जाता है, कैसा संरचना माना जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा स्थिर संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको जो क्या कहा जाता है? उनको जो है सीखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु जो उत्तम स्थान है कौन सा है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो जो सबसे अधिक और गहन और जटिल समाजीकरण होता है तो किसके दौरान होता है? इसका जो सही उत्तर होगा किशोरावस्था के दौरान होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो चेस तथा जो कार्ड होता है इनमें किससे में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका जो सही उत्तर होगा बौद्धिक खेल में। किसमें? बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है तो कौन सा ऐसा शब्द है? इसका जो सही उत्तर होगा आवश्यकता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका जो सही उत्तर होगा ड्रेवर का है। किसका? ड्रेवर का है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो उपयुक्त तरीका कौन सा है? इसका जो सही उत्तर होगा उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा प्रजातांत्रिक नेतृत्व। कौन सा? प्रजातांत्रिक नेतृत्व। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, परिपक्वता का संबंध है तो किससे है? तो परिपक्वता का जो संबंध है विकास से है। किससे? विकास से है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो बुद्धि का जो तरल मोज़ेक मॉडल था किसने दिया था? इसका जो सही उत्तर होगा कैटल ने दिया था। किसने? कैटल ने। तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल कैटल ने दिया था। ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? इसका जो सही उत्तर होगा आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है।